तो प्रीवियसली हमने देखा था हिगुरुमा मान जाता है यूजी की बात और वो कलिंग गेम में एक नया रूल ऐड करता है जिसमें कलिंग गेम के कोई भी प्लेयर एक दूसरे को अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं और इसी का एग्जांपल देते हुए हिगुरुमा जाते जाते इतादोरी को अपना एक पॉइंट देते जाता है। अब सीन वापस शिफ्ट होता है मेगुमी की तरफ, जहाँ पे उस लड़की ने उसको पागल बनाया क्योंकि उस लड़की ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो उसे ले जाएगी हिगुरुमा के पास। लेकिन अभी मेगुमी खड़ा है एक स्ट्रेंजर पर्सन के सामने। अब वो जो स्ट्रेंजर पर्सन है उसका नाम रेजी है। अब वो रेजी सवाल करता है उससे कि क्या मेगुमी उसकी टीम में ज्वाइन करेगा, तो ऑब्वियस सवाल मेगुमी करता है क्यों। तभी वो एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है कि तुम इस गेम के बारे में कितना जानते हो। तभी मेगुमी वही बताता है जो मास्टर तिनगिन ने बताया है कि प्लेयर की कर्स एनर्जी की मदद से वो लोग बैरियर का शेप ट्रांसफॉर्म करेंगे वगैरह वगैरह। ये बातें सुनकर रेजी कहता है अच्छा तो क्या तुम दोस्त हो केंजाकू के, क्योंकि जो चीज तुमने मुझे बताई है वो मुझे फसाद लग रही है। मेरे हिसाब से कलिंग गेम केंजाकू का कोई सेकेंडरी प्लान है। अब ये बात मैं 3 चीजों पर से बता सकता हूँ। पहले तो डिफरेंट कॉलोनीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेयर है और बैरियर रूल्स हैं। अब चलो मान लिया जाए कि 1000 सोर्सरर्स हैं, उनको इक्वली हर कॉलोनी में बांटा गया, तभी भी एक और प्रॉब्लम खड़ी होती है। वही मेरा दूसरा पॉइंट है कि अब इन सारे प्लेयर्स में से कुछ सोर्सरर्स हिगुरुमा और काशिमो जितने ताकतवर होंगे और अभी इन दोनों ने मिलके कुछ 60 सोर्सरर्स को पहले ही मार दिया है। अब सोचो ऐसे सोर्सरर्स हर कॉलोनी में एक हुए तो अर्ली स्टेजेस के बाद कलिंग गेम डेडलॉक पे पहुंच जाएगी और ये चीज यहाँ और टोक्यो कॉलोनी 2 में ऑलरेडी हो चुकी है। उसी के साथ साथ जो भी नया प्लेयर कॉलोनी में एंटर करता है उसके साथ टेलीपोर्टेशन होता है और इस टेलीपोर्टेशन की वजह से भी कई लोगों की जान जा चुकी है और ये लोग कलिंग गेम के लॉन्ग लास्टिंग रूल के नाम से लोगों को लंबे लंबे बैटल करवा रहे हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स की कर्स एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है। मुझे सर्टेनली ऐसा लगता है एक बार जब कलिंग गेम अपना रोल फुलफिल कर देगी तब केंजाकू एक बड़ा सा बॉम्ब ड्रॉप करेगा। अब मुझे नहीं पता वो बॉम्ब क्या होगा, इसीलिए मैं एक टीम तैयार कर रहा हूँ ताकि केंजाकू आगे जो कुछ भी करे उसको मैं रोक सकूं। उसी के साथ साथ हमें केंजाकू का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो किसी लोगों के साथ मीटिंग करने गया है और ये लोग चाइनीज है क्योंकि केंजाकू ग्रीटिंग्स चाइनीज लैंग्वेज में करता है। अब ये सारी बातें सुन के मेगुमी कहता है कि कलिंग गेम में आगे एक नया रोल ऐड होगा जिसमें हम लोग पॉइंट शेयर करवाएंगे, तो क्या तुम्हारे दोस्तों को मिला के तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स है और अगर वो पॉइंट्स तुम मुझे देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी टीम को जरूर ज्वाइन करूंगा। जिसमें रेजी बताता है नेगोशिएशन फेल्ड और फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे अचानक से एक लंबी नाखूनों वाला बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है। अब मेगुमी अपने शैडो पावर्स का इस्तेमाल करके उसको बिल्डिंग से हवा में फेंक देता है और अपने बर्ड वाले चिकिगामी की मदद से उसको जमीन पे जोर से पटकता है। तभी एक आई बॉल नीचे गिरती है और वो मेगुमी के पास पहुंचते ही एक्सप्लोड हो जाती है। हमें एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है हाजेनोकी आओरी और उसके पास 35 पॉइंट्स है और ये आई बॉल उसी की थी। तभी हमें मेगुमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक्सप्लोजन से बच जाता है, तो वो लेडी अपने बालों की मदद से उसके ऊपर हमला करती है लेकिन मेगुमी उसके हमले को डिफ्लेक्ट कर देता है। उतने में रेजी उसके ऊपर गैसोलीन फेंक देता है और आओरी ऊपर से नीचे आता है और अपने दांत उसके ऊपर फेंकता है जो एक्सप्लोजिव होते हैं और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। तभी आओरी रेजी से पूछता है कि क्या वो मर गया, जिसमें रेजी बताता है कि वो बच गया। तभी हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेगुमी उस लड़की को बचा लेता है। अब वो मेगुमी जा ही रहा होता है उतने में वो पीछे से स्टैप करती है। तभी मेगुमी के सामने एक और नया कैरेक्टर आ जाता है जो उसका एनिमी होता है जिसका नाम है हरी चिजुरू। मैं रेंटा गर्लफ्रेंड वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, इस चोटी वाले की बात कर रहा हूँ। खैर अब उन दोनों के बीच में बात चली रही होती है उतने में कोकोने बाहर आता है और मेगुमी को बताता है कि नया रूल ऐड हो चुका है कलिंग गेम में जहाँ पे अब प्लेयर्स एक दूसरे को पॉइंट शेयर कर सकते हैं। और ये चीज सुन के मेगुमी के अंदर एड्रेनालिन रेज आता है और वो चिजुरू के साथ कर देता है और उसको मिलते हैं 5 पॉइंट। अब लड़ते लड़ते मेगुमी बिल्डिंग के नीचे आ जाता है तो रेजी और आओरी वो भी नीचे आ जाते हैं और आओरी आते ही उसके ऊपर फिर से अपना दांत फेंकता है, लेकिन इस बार मेगुमी को बचाने के लिए कि कोई पर्सन उसके सामने आ जाता है और मुंह पे उसका एक्सप्लोजन डैमेज लेता है और ये पर्सन और कोई नहीं ताकेबा है जिसने जोकर के जैसे कपड़े पहने हैं। अब ताकेबा आते ही 2-3 जोक्स क्रैक करता है जिसको स्किप करते ही डायरेक्ट ताकेबा डबल किक देता है आओरी के मुंह पे और आओरी दूर जाके गिर जाता है। दूसरी तरफ मेगुमी अपने शैडो ड्रम की पावर की मदद से रेजी पर हमला करता है लेकिन रेजी बच जाता है। तब ताकेबा प्लान बनाता है मेगुमी के साथ में हमने उन दोनों को स्प्लिट कर दिया है तो हम दोनों इंडिविजुअली उससे लड़ेंगे और ताकेबा लड़ेगा आओरी से। अब और ताकेबा के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे
हमें एक छोटा सा एक्शन सीन देखने को मिलता है और उसके बाद ताकेबा अनप्रेडिक्टेबल मूव करता है 1000 years ऑफ दैट। और भाई फाइट ऐसी लड़ो कि तुम्हारा पार्टनर भी तुमसे कहने से मजबूर हो जाए कि अच्छा है कि तुम मेरा एनिमी नहीं है। और यही सिमिलर डायलॉग मेगुमी ताकेबा को कहता है। खैर अब ताकेबा चला जाता है आउरी के पीछे। दूसरी तरफ फाइट शुरू होती है बिटवीन मेगुमी एंड रेजी, जिसमें मेगुमी मैक्स एलिफेंट का इस्तेमाल करता है एज अ वेट और वो छत से हमला करता है रेजी पर। बट लास्ट मोमेंट पे रेजी अचानक से एक नेट बना देता है जिसमें मेगुमी के सारे शिकिगामी रैबिट फंस जाते हैं। फिर वो मेगुमी के सामने रिसिप्ट्स को चाकू में बदलता है और उसके ऊपर फेंकता है और मेगुमी उन सारे चाकूस को डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर हमें एक्सप्लेनेशन मिलता है रेजी की एबिलिटी का, जिसमें वो रिसिप्ट्स का इस्तेमाल करता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन, जिसमें अगर उसको अपनी नीड्स पूरी करनी हो तो सिंपली रिसिप्ट निकालेगा और कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन बोल के अपनी नीड्स को पूरी कर देगा। इन एग्जांपल अगर उसे एक जापानीज 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस लेना है तो एक सिंपली रिसिप्ट का इस्तेमाल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन एंड दैट्स इट। उसने 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस कुछ ही सेकंडों में मिल गया। खैर अब ये पावर देखकर मेगुमी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उससे यहाँ नहीं लड़ेगा, वो रन अवे करके निकल जाता है अपने बर्ड शिकिगामी की मदद से। दूसरी तरफ रेजी एक स्कूटर, एक ड्रोन, एक मोबाइल बना के उसका पीछा करता है और मेगुमी पहुंच गया होता है एक जनरल जिम्नेशियम में, जहाँ पे रेजी भी आता है और वो मल्टीपल रिसिप्ट्स का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर हमला करने के लिए और रेजी लिटरली ओवरपावर्ड कर रहा होता है। अब सिंस मेगुमी के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो फाइनली डिसाइड करता है वो अपने डोमेन का इस्तेमाल करेगा और वो ओपन करता है अपना डोमेन काइमेरा शैडो गार्ड। अब मेगुमी के डोमेन को देखते ही वो तुरंत ही अपने सिंपल डोमेन हॉलो विस्कर टिकट का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे होता है सीन, क्योंकि उसका सिंपल डोमेन वर्क नहीं करता है और मेगुमी उसके ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करने जाता है। तभी हमें पता चलता है कि मेगुमी का डोमेन इनकम्प्लीट है और उसने जिम्नेशियम को इसलिए चूज किया था क्योंकि वो लिमिटेड स्पेस को अपने अंदर ले लिया है, यानी कि जो जिम्नेशियम था उसने अपने शैडो रेल में ले लिया है और इसकी वजह से वो अपने डोमेन को 120% मैक्सिमम कैपेसिटी तक इस्तेमाल कर पा रहा है। अब मेगुमी ओवरपावर करता है, तभी अचानक से 3 रिसिप्ट हवा से नीचे गिरती है और उसको रेजी कार्स में कन्वर्ट कर देता है और जिसकी वजह से मेगुमी गिर जाता है। तभी रेजी एक्सप्लेनेशन देता है, वो समझ गया था कि इस डोमेन के नीचे मेगुमी की शैडो है और मेगुमी जितनी भी चीजों को कैरी करता है उसका वेट वो अपनी शैडो को दे देता है। अब इसी चीज का फायदा रेजी उठाता है और उन रिसिप्ट को वो कार में कन्वर्ट कर देता है जिसका वजन कुछ 24 टन तक जाता है और सिंस ये सारा वजन उसकी शैडो पे जा रहा है तो मेगुमी ठीक से मूव नहीं कर पाता और रेजी स्टिल वेट ऐड करता रहेगा तब तक के लिए जब तक मेगुमी अपने ही वजन से दब के मर नहीं जाता। अब ये सारी बातें सुन के मेगुमी कहता है कि स्टिल अ डोमेन इज अ डोमेन और तुम भूल गए हो तुम्हारे ऊपर भी शैडो है। और तभी मेगुमी रेजी के ऊपर मैक्स एलिफेंट गिरा देता है। मैक्स एलिफेंट के वेट इतना था कि वो इतना हेविली इम्पैक्ट पड़ा रेजी पर कि वो अपनी हील्स को ब्रेक कर देता है, यानी कि उसके लेग्स बेयरली वर्क कर सकते हैं। अब मैक्स एलिफेंट का वेट इतना था कि वो किसी भी सेकंड मर सकता है। दूसरी तरफ मेगुमी का भी सेम सिचुएशन है। तभी रेजी डिसाइड करता है कि वो अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करेगा और वो एक और रिसिप्ट निकालता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन बोलता है, उतने में वो शैडो रेल में गिर जाता है और वो डूब रहा होता है। सिंस उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन बोल चुका था तो एक गाड़ी आ चुकी थी, तो वो गाड़ी को कमांड देता है कि वो उसे सरफेस लेवल पर तक ले जाए, तो वो गाड़ी उसे पहुंचा देती है। अब स्टिल मेगुमी उसी कंडीशन में है। तभी रेजी एक और अपनी नई रिसिप्ट निकालता है और इस बार कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन में वो मांगता है 2 स्टोरी हाउस और ये हाउस अब सरफेस को हिट करने वाला होता है उससे 1 सेकंड पहले मेगुमी अपना डोमेन डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से रेजी एक हीटेड पूल में गिर जाता है और मेगुमी उसको चोक कर लेता है। अब रेजी पानी में भीग चुका है तो उसकी रिसेप्ट्स वर्क नहीं करेंगी, तो इसलिए वो दोनों वापस सरफेस लेवल पे आते हैं। अब वो लोग करते हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जिसके एंड में मेगुमी का शिकिगामी डॉग रेजी के ऊपर सरप्राइज अटैक करता है और मेगुमी जीत जाता है। अब रेजी के बैटल हार जाने के बाद वो सारे पॉइंट्स मेगुमी को ट्रांसफर कर देता है और उसी के साथ साथ में रेजी की डेथ हो जाती है। इसकी वजह से उसको 5 पॉइंट और भी मिलते हैं। दूसरी तरफ हमें ताकेबा और आओरी की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें आओरी को पता चलते ही
केरेजी मर जाता है तो वो बैटल करना छोड़ देता है और वो दोनों साथ में घूमने लगते हैं। फिर से वापस हमें मेगुमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो वुल्फ की मदद से ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है उस लड़की के पास जिसने उसको पागल बनाया था और वो उसे मारने जा ही रहा होता है, तभी वो कोलैप्स कर जाता है ड्यू टू हैवी वुंड्स। तभी वहां पे एंट्री होती है हमारी एंजल की। खैर ये तो सीन था टोक्यो कॉलोनी 1 का, लेकिन हमें थोड़े बहुत सीन्स दिखाए जाते हैं सेंडाई कॉलोनी में जहाँ पे कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स है जो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स तक पहुंचने वाले हैं और सेंडाई डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ज्यादा कियोस में है। लेकिन तुम्हें पता है वहाँ पे कौन है? वहाँ पे है हमारा यूता, जिसने हाल फिलहाल में एक और पर्सन को मारा है और यूता के पास है 35 पॉइंट्स। और यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पे ऑफिशियली जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एंड होता है। जी हाँ, पोस्ट शिबुया से लेके प्रिपरेशन और टोक्यो कॉलोनी पार्ट 1 इन सब को सीजन 3 में मैंने कवर किया है। उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, यहाँ पे लिंक फ्लैश हो रही होगी, सारे वीडियोस को जरूर चेकआउट करना। और अगर तुम्हें सीजन 4 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में सीजन 4 जरूर टाइप करना। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में से जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना और मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।